हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने हिंदी की तैयारी तो अब तक कर ली होगी। लेकिन जब मैं अपने वीडियोस के कमेंट बॉक्स को देखती हूँ तो उनमें आए मैसेजेस के थ्रू मुझे ये पता चलता है कि मैम अभी आप हमें गद्यांश और पद्यांश आधारित यानी कि पैसेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। तो पैसेज बेस्ड आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जब ये बात हुई तो मैंने कहा कि भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, तो इनको किस क्राइटेरिया के हिसाब से हम छांटे कि ये एक्सपेक्टेड है। तो पिछले कुछ सालों के जब हमने पेपर देखे तो उनमें हमें कुछ ऐसे गद्यांश या काव्यांश मिले जो बार 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 रिपीट हो रहे थे। तो हमने वही जो है आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गए। तो हम क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ गद्यांश लेकर आई, काव्यांश लेकर आई हूँ। इन्हें ध्यान से देखिएगा कि इन पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस ही आएंगे और आप में से बहुत सारे बच्चे मुझको ये भी कह रहे थे मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लिटरेचर्स में ज्यादा आते नहीं। इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे कैसे रहेंगे, देखिए पहला तो वो जो रहते हैं विकल्प आधारित। ठीक है, अभी हम कराएंगे, आपको बताएंगे। और दूसरा कथन और कारण आधारित। सिर्फ ये दो तरीके के प्रश्न रहते हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए करें। तो पहला है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरही बिरहा दही। चाहती हुती गुहार जेहते उतते तार धार वही। सूरदास अब धीर धरय क्यों मर ज्यादा ना लगी। तो श्री कृष्ण जी ने उद्धव को जो प्रेम का संदेश देकर भेजा, तो यहाँ पर गोपियां बहुत निराश हुई। उन्होंने कहा हमने अपने मन की बात कभी आज तक किसी को नहीं बताई, अपने मन की बात अपने मन में ही रखी और हम ये सोच रहे थे कि मन की बात हम सिर्फ श्री कृष्ण को बताएंगे। अब वो तो नहीं आए, अब हम किनसे जाकर कहें अपनी बात। हमने तन मन इन सब की जो तकलीफ है सिर्फ इसलिए सही, इसमें सिर्फ एक आस थी कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे वापस। तो यहाँ पर कह रहे हैं अब ये जो संदेश जो लेकर आए हैं, अब इन जोग संदेश सुन सुने बिरहे बिरह दगी। अब उस पर जो है वो तो आए नहीं, लेकिन हाँ जो इन्होंने योग का संदेश भेजा ये हमारी विरह अग्नि को और ज्यादा बढ़ा रहा है, यानी कि हमारे जो जुदाई की जो तकलीफ है उसे और ज्यादा बढ़ा रहा है। चाहती हुती गुहार जितहते उतते धार भई, यानी कि जहां से हम प्यार की धार की उम्मीद कर रहे थे वहीं से ये विरह की आग और दधक उठी। सूरदास से वो बोलती है कि अब हम कैसे अपनी ये मर्यादा रखें। अभी तक हमने मर्यादा रखी तो हमने अपने मन की बात मन में रखी हुई थी, है ना। अब इस पर हमारे पास क्या है, काव्यखंड पर आधारित 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है गोपियों को अपना धैर्य टूटता हुआ सा क्यों लग रहा। बिरहनी के और बढ़ जाने के, बिरहाग्नि यानी कि बिरह रूपी अग्नि के और अधिक बढ़ जाने से, उद्धव के योग ज्ञान को सुन सुन के, उद्धव के धीरज से प्रभावित होकर, अपने प्रति कृष्ण के शुष्क व्यवहार से। तो क्या है उनको धैर्य टूटता लग रहा, कारण है उद्धव के योग ज्ञान को सुन सुनकर, क्योंकि ये योग की उन्हें उम्मीद नहीं करी थी, उन्हें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी। सूरदास के इस पद की भाषा है, अब सूरदास ने ये पूरे पद किस भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में लिखे हैं सीधे सीधे, तो क्या रहेगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट आते हैं गोपियां अब तक व्यथा को कैसे सहन कर रही थी। अब ये है वो विकल्प आधारित प्रश्न। ठीक है, एक दूसरे के दुख के सहारे, अतीत की मधुर स्मृतियों के सहारे, कृष्ण के आने की आस में, या ज्ञान के मार्ग का अनुसरण कर। इसमें सही ऑप्शन हमारे पास में क्या है, कृष्ण के आने की आस में। उन्हें यह था कि कृष्ण आ जाएंगे। तो नीचे आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कथन 3 सही है, तो यहाँ पर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण आधारित है। उद्धव के ज्ञान देने की बात उनके मन में ही रह गई। अब उद्धव के ज्ञान देने की बात उनके मन में ही रह गई। नेक्स्ट है गोपियों की श्री कृष्ण से मिलने की बात मन में रह गई। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत है, यानी कि कथन गलत है, कारण सही है। तो कथन ए गलत है किंतु कारणार्थ सही है, तो यहाँ पर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं गोपियों की विरह अग्नि को अधिक प्रदीपित क्यों हो जाती है।
सही विकल्प का चयन किया, यानी कि जो उनकी विरह अग्नि है वो और अधिक कैसे बढ़ जाती, क्या कारण है कि वो और अधिक बढ़ गई। रीजन है कृष्ण के संदेश भेजने से, उद्धव के आ जाने से, उद्धव के योग संदेश से, गोपियों के परस्पर दुख से। तो इसका सही रीजन क्या है, उद्धव के योग संदेश से, उसने जो है इनके विरह आग को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर नीचे आइए, का ऑप्शन देखिए, कथन 3 सही है। तो यहाँ पर का में हम टिक मार्क करें। चलिए अब हम किस पे आ गए, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट काव्यांश पे। क्या है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थाई को संभाले रहता, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है कहीं से चला आता संगतकार का स्वर। तो ये कौन सा हमारा पाठ है, संगतकार। किस तरीके से वो अपने स्वरों को लांग कर इधर उधर भटक जाता है, मगर संगतकार स्थाई को संभाले रखता है और वापस उसे लेकर आता है। तो उसके नौसिखिया यानी मुख्य गायक के नौसिखिया होने के समय को यहाँ पर वो संगतकार याद दिलाता है। ठीक है, चलिए अब इस पर क्या है, 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुख्य गायक अपने ही सरगम को किस कारण लाग जाता है, गाने के राग से भटकने के कारण, संगतकार द्वारा साथ देने के कारण, संगतकार द्वारा साथ ना देने के कारण, संगतकार नौसिखिया था। उसका सही रीजन क्या है, गाने के राग से भटकने के कारण वो सरगम के अनहद, अनहद मतलब जंगल में कहीं भटक जाता है। मुख्य गायक कहाँ भटक जाता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। समुद्र के भंवर जाल में, बचपन की स्मृतियों में, तबले की ताल में, अनहद। तो सही क्या है, नंबर 4 यानी कि अनहद में। तो जैसे हम नीचे आएंगे का ऑप्शन में देखिए कथन 4 सही है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे का। चलिए कथन और कारण आधारित प्रश्न है। मुख्य नायक, नायक नहीं है यहाँ पे, सॉरी गायक होगा, ठीक है। मुख्य गायक के भटकने पर संगतकार उसकी सहायता करता है, बात सही करता तो है। स्थाई को संभाल कर संगतकार मुख्य गायक की सहायता करता है, ये भी सही, वो स्थाई को संभाल। तो कथन ये सही है, कारणार भी सही है, और कारणार कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर गा ऑप्शन देखिए, कथन ये सही है और कारणार कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ है गा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जब वह नौसिखिया था, इस वाक्य में वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। जब वह नौसिखिया था, तो वह कौन है, मुख्य गायक के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। तो सही क्या है, मुख्य गायक। नेक्स्ट है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। जहां तार सप्तक से, यहां तार सप्तक से क्या अभिप्राय है, सही विकल्प का चयन कीजिए। धीमा स्वर, शुद्ध स्वर, दुगुना धीमा स्वर, दुगुना ऊंचा स्वर। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो इसके हिसाब से जरा ध्यान से देखिए, पहला तो वो शुद्ध स्वर होता है, ये भी सही है, और दोगुना ऊंचा स्वर भी है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा हमें सही लग रहा है। ऑप्शन में आइए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घा ऑप्शन, दूसरा और चौथा सही। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट काव्यांश। यहाँ क्या है, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाएं। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत जाए। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं। राज धर्म तो यह ए सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने योग संदेश भेज दिया तो भाई गोपियां कहती कि भाई श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने मथुरा जाकर जो है वो राजनीति पढ़ ली है, मतलब राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, वो और अधिक चतुर हो गए हैं, तभी तो उन्होंने योग संदेश भेजा है। तो कहते हैं उद्धव पहले के लोग बहुत अच्छे थे, दूसरों की भलाई करने के लिए जब पुकारा जाता था तो वो दौड़े चले आते थे।
अब जो पहले लोगों को अनीति अत्याचार से बचाया करते थे, अब वही अत्याचार कर रहे हैं। श्री कृष्ण पहले अनीति से लड़ा करते थे, अब क्या है, वो गोपियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो अब राजा का धर्म क्या होता है कि प्रजा कोई भी ना सताए। ठीक है, अब इस पर है हमारे पास 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, गोपियों की दृष्टि में पहले के लोगों का आचरण कैसा था? परोपकारी तथा परोपकार हेतु कष्ट के सहते थे, धूर्त और लोगों को मक्कारी सिखाते थे, प्रेम भाव व प्यार से लोगों को समझाते थे, चातुर्य तथा अनीति से सबको बचाते थे। तो सही क्या है, परोपकारी तथा परोपकार हेतु कष्ट सहते। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रजा को ना सताया जाए, प्रजा का हित ना करना, प्रजा को प्रेम से वंचित करना, या ये सभी। तो सही क्या था, प्रजा को ना सताया जाए। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमें सही लग रहा है। नीचे आइए, कथन 1 सही है, तो यहाँ हम देंगे का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गोपियां श्री कृष्ण द्वारा योग संदेश भेजे जाने को उनकी राजनीति बताते हुए क्या तर्क प्रस्तुत करती हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा, श्री कृष्ण के मन में फेर हो गया है, वह अनीति कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये सभी, यानी कि चौथा सही है। नीचे आइए, कथन देखिए, कथन 4 सही है, तो ए पर हम सही टिक मार्क करते हैं। कथन और कारण आधारित प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। उद्धव जी श्री कृष्ण से मिलने आए थे? नहीं। तो यहां पर देखिए, कथन ए सही है, क्योंकि यहाँ उद्धव के लिए मधुकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर कारण गलत है। तो कथन ए सही है, किंतु कारण आर गलत, इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। चलिए, उपर्युक्त पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? जाहिर सी बात है, ये पूरा पद जो हमने आपको बताया है, ये सभी ब्रज भाषा में ही प्रयोग किए गए हैं। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो अब आप देख रहे हो ना, पहला चैप्टर सूरदास के पद बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उद्धव तुम तो हो अति बड़े भागी, अपरस रहित स्नेह तगा तगत नाही मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न जागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, ओ दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पाकी। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहला हमारा ये पद है, उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम इतने टाइम उनके साथ रहे, मगर तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरागी नहीं हो पाया। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान है जो पानी में भी रहकर गीला नहीं होता है, या तुम उस तेल से भरी गागर के समान हो जो पानी में डुबोने से भी उसके ऊपर एक बूंद पानी ठहरता नहीं। तुम श्री कृष्ण के पास रहे, तुमने उनकी प्रेम रूपी नदी की तरफ पैर तो डुबोने की बाद तुमने तो उस पर नजर तक नहीं डाली। सूरदास से कहते हैं कि भाई, गोपियां कहती हैं कि हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ में चिपक कर अपनी जान तक निछावर कर देती है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पर है 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके समान बताया है? गुड़ के प्रति चींटी के प्रेम के समान। जैसे गुड़ के लिए चींटी का प्रेम है, उसी तरीके से गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, गोपियां उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बड़भागी का तात्पर्य क्या होता है? भाग्यशाली। श्री कृष्ण के निकट रहने पर भी उनका मन कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हुआ, वे श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके विरह में व्याकुल नहीं होना पड़ता, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण के निकट रहने पर भी उनका मन श्री कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हुआ, इसलिए वो भाग्यशाली हैं। क्योंकि भाई, अगर वो प्रेम में पड़ जाते तो उन्हें भी गोपियों की तरह क्या होता, दर्द सहना पड़ता। तो सिर्फ कथन 1 सही है, तो यहाँ का ऑप्शन सही करें। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण आधारित प्रश्न है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से, तेल की गागर से, प्रीति की नदी से की गई है। बिल्कुल सही है। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना, गोपियां उद्धव की तुलना इन सब चीजों से कर रही हैं। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण आर सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हम गा ऑप्शन लगाएं।
नेक्स्ट आते हैं, अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? क्योंकि वे उद्धव की तरह ज्ञानी हैं, क्योंकि वे बिना सोचे समझे कृष्ण से के प्रेम में विरक्त हो गई हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में अनुराग नहीं है, इनमें से कोई। तो सही पर अबला और भोली क्यों कहा है? क्योंकि वे बिना सोचे समझे कृष्ण के प्रेम से विरक्त। नंबर 5 है यहाँ पर, गुर चाटी जो पागी में कौन किसका प्रतीक है? सही विकल्प का चयन कीजिए। गुर यानी कि गुड़ उद्धव का नहीं, चाटी श्री कृष्ण का नहीं, पहला दूसरा सही है। गुड़ यानी गुड़ श्री कृष्ण का, चाटी यानी और चाटी गोपियों यानी कि चीटी गोपियों का। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, नीचे आइए, यहाँ पर देखिए कथन 4 सही। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अगला। अब क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं, आत्मकथ्य से लिया गया है। उसकी स्मृति पाधे बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि ही औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो जयशंकर प्रसाद से उनके मित्रों ने कहा कि भाई आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए। तो उन्होंने भाई मना करते हुए उसके कई रीजन दिए। तो उसमें यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसकी स्मृति, उनके जीवन में जो उनकी प्रेयसी रही उसके साथ बताए हुए जो पल थे वो उनके लिए जीवन का एकमात्र सहारा है। जिस प्रकार से थके हुए पंथी को पेड़ की छाया सहारा होती है, उसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जी के लिए उनकी प्रेयसी की यादें इस जीवन को बिताने के लिए सहारा है। सीवन उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी, यानी कि मेरे जीवन की पुरानी यादों को उधेड़ कर तुम क्या देखना चाहोगे, मेरे छोटे से जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे मैं कह सकूं। ये बहुत अच्छा है अभी कि मैं औरों की सुनता खुद मौन रहूं, मेरी आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं आया, मेरी जो जीवन गाथा है वो अभी चुप कर थक कर सोई हुई है। ठीक है, अभी समय नहीं है इस व्यथा को जगाने का। तो मना कर देते हैं कि हम आत्मकथा नहीं लिखेंगे। अब इस पर प्रश्न है 5, स्मृति को पाधेय बनाने का अभिप्राय क्या है? निराशा में आशा ढूंढना, हताशा में निराशा ढूंढना, अतीत की सुख स्मृतियों के सहारे शेष जीवन व्यतीत करना, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है? स्मृति को पाधेय बनाना, अतीत की सुखद स्मृतियों के सहारे शेष जीवन व्यतीत करना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में थका पथिक कौन है? स्वयं कवि ही, इसीलिए तो उन्होंने बोला ना। तो यहाँ पर थका पथिक कौन है? स्वयं कवि। यहाँ कंथा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही विकल्प दीजिए। फटी हुई गुदड़ी के लिए, कंथे के लिए, फटी हुई गुदड़ी के समान जर्जरित जीवन के लिए, निराश कवि के मन के लिए। तो सही क्या है? यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है फटी हुई गुदड़ी के समान जर्जरित जीवन के लिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, का ऑप्शन में देखिए कथन 3 सही। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण आधारित। अभी समय भी नहीं है। ठीक है, कवि के हृदय में सुप्त व्यथाओं को प्रकट करने का अभी समय नहीं आया। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही। तो कह देंगे कथन ए सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ का ऑप्शन सही रहे। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में सीवन को उधेड़ कर देखने का क्या आश्रय है? सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसका क्या मतलब है? विस्मृत पीड़ा को कुरेदना, अपने बारे में सबको बताना, अपने सुखद दिनों को याद करना, इसमें से कोई नहीं। तो सही क्या है? जो तकलीफ को हम भुला चुके हैं उसे वापस याद करना। तो सही क्या है? विस्मृत पीड़ा को कुरेदना। तो पहला ऑप्शन सही है। नीचे आइए, कथन ए सही। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काव्यांश थे तो पिछले कुछ सालों में रिपीटेडली कई बार पूछे गए, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो वो मैं आपके लिए लेकर आई। तो ऐसे ही अभी हमारे पास और भी जो है प्रश्न हैं जो हम लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपके वर्णात्मक प्रश्नों में भी रहेंगे, आपकी क्षितिज बुक के भी रहेंगे और कृतिका बुक के भी रहेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं दोबारा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, या कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।